subject, the chapter, some part of this chapter, solution, which we discussed in our previous sessions, and it is clear to, and I hope that it is clear to you. उस दिन सेकंड सेशन में हमने स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. As we discussed that solution, binary solution has two components. What are the two components? One is solute and other is solvent. And we also discussed that solute is the component which is present in small amount and the solvent is the component which is present in large amount and whose phase is similar to resulting solution. Means जिस component की phase resulting solution से मैच करती है, सेम है, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. कि हमने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसमें कितने सॉल्वेंट में हमने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, या सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है. कई जगह हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, कई जगह हम सॉल्यूशन यूज करते हैं. कितने वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, या कितने मास सॉल्वेंट में कितना मास सॉल्यूट प्रेजेंट है. दैट रेफर्स टू व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. In this case, concentration of solution may be expressed in several ways. बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. आपने 11th में पढ़ा है परसेंटेज से, परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी. ये सब क्या है? All these terms are used to define concentration of solution. कि हमने जो सॉल्यूट डाला है वो कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है. फर्स्ट हमने डिस्कस किया था परसेंटेज. दैट परसेंटेज मींस, यू आर फैमिलियर, परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100. परसेंटेज इज ऑफ टू टाइप्स, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज. बेटा सबसे ज्यादा जो टर्म यूज की जाती है वो क्या है? मास परसेंटेज, विच इज एक्सप्रेस्ड एज W by W. मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपको बताया था. मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, या टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इनटू 100. जहां भी परसेंटेज आएगा वहां क्या टर्म आएगी बेटा? 100. अभी आपका रिजल्ट आया, आपने परसेंटेज है तो मींस you got 80%, means you got 80 marks out of 100. इस मास परसेंटेज को और हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? There is a question. Calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride. तो यहाँ पे बेटा ये कैसा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन. हमने इसको बाइनरी सॉल्यूशन क्यों बोला? बाइनरी सॉल्यूशन इसलिए बोला क्योंकि इसमें दो ही कंपोनेंट है. वन इज बेंजीन और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो व्हाट इज द मास ऑफ बेंजीन? मास ऑफ बेंजीन इज 22 grams and mass of carbon tetrachloride is 122 grams. So if we have to calculate mass percentage of benzene, तो सबसे पहले तो बेटा हमें ये नोट करना पड़ेगा. What is the mass of benzene? 22 grams. Mass of carbon tetrachloride 122 grams. तो mass percentage क्या है बेटा? mass percentage का फॉर्मूला लिखेंगे. mass percentage is mass of component upon mass of solution into 100. अब देखिए जैसे हमें फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो हम किसका मास यहाँ पुट करेंगे? बेंजीन का मास. तो व्हाट इज द मास ऑफ बेंजीन? 22 grams. मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 22 plus 122 मींस मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इनटू 100. परसेंटेज है तो क्या आएगा? 100. सो इफ वी सॉल्व इट, 22 upon 144
I can write मास के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, W, WCCl4 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, we can write like this into 100. और what is WCCl4, what amount is present, कितना present है हमारे पास 122 grams, mass of solution is 144 into 100. So it comes out 84.72 or we can say 84.73. So mass percentage of benzene is 15.27. Mass percentage of carbon tetrachloride is 84.72. अब आपको दूसरा तरीका ये, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, तो अगर हमने एक कंपोनेंट की मास परसेंटेज आ गई तो दूसरे कंपोनेंट की मास परसेंटेज हम 100 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं. मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इक्वल्स टू, बिकॉज टोटल कितना है 100, so 100 minus 15.27 if we put, then it comes out 84.73. Okay, so in this way we can find out mass percentage if mass of the components are given in solution. निकाल सकते हैं. जैसे आपको डिफरेंट अभी आपके एग्जाम्स इंग्लिश में आपने कितने मार्क्स आए, मैथ्स में आपके कितने मार्क्स आए, क्या परसेंटेज रही आपकी टोटल 80% मार्क्स आए. अब 80% मार्क्स में मैथ्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है. तो बाय यूजिंग दिस कि कितने मार्क्स आपके केमिस्ट्री में आए, टोटल मार्क्स कितने 500 थे, तो मार्क्स कितना कैसे आप निकाल सकते हैं, मार्क्स obtained in chemistry, total of marks into 100. So in this way you can calculate mass percentage. Is it clear? Okay. Now we come to next topic. Next concentration term is parts per million. अब पार्ट्स पर मिलियन क्या है, देखिए पार्ट्स पर मिलियन हम कब यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट. सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट मीन्स बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जो टीवी में दिखाया जाता है, कभी न्यूज आप देखें तो न्यूज में पॉल्यूटिंग गैसेस दिखाई जाती है. तो पॉल्यूटिंग गैसेस जब भी होगी कि कितना एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कितना है, तो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन अगर SO2 गैस इतनी प्रेजेंट है तो उसके आगे नंबर के आगे हमेशा आप देखना, अब आप देखें तो उसके नंबर के आगे क्या यूनिट लिखी होगी, पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि ये ट्रेस अमाउंट में है. सपोज इट इज प्रेजेंट इन SO2 इज प्रेजेंट इन एयर इन 6 into 10 to the power minus 5 grams. तो उसको 6 into 10 to the power minus 5 grams से अच्छा है कि हम इसमें एक्सप्रेस कर दें उसको पार्ट्स पर मिलियन. बट आजकल जैसे साइंटिस्ट अब देखें, अब सर्वे हो रहा है कि पॉल्यूशन लेवल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पॉल्यूशन लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अब पॉल्यूशन लेवल डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटिंग गैसेस भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिवर्स क्लीन हो रही है, सेडिमेंटेशन हो रहा है. तो इसी तरीके से तो पार्ट्स पर मिलियन जब भी हम निकालेंगे तो परसेंटेज की तरह ही हम कैलकुलेट करेंगे. पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6. यहाँ पर हम 10 to the power 6 लेंगे, परसेंटेज में क्या लेते हैं 100, यहाँ पे लेंगे 10 to the power 6, रेस्ट इज सेम. Now the third is mole fraction. मोल फ्रैक्शन टर्म बेटा काफी जगह आपकी यूज होगी, इसको 11th में भी आपने पढ़ा है, लेकिन एक बार दोबारा समझ लीजिए. मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हम मास नहीं ले रहे हैं बेटा, यहाँ ये किसका रेशियो है, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स का निकालना पड़ेगा तो let us suppose a solution which is prepared by 3 components A,
हमने तीन कंपोनेंट्स ए बी सी, ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो कि सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब इसके अगर हम नंबर ऑफ मोल्स देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है? ए, तो दिस इज Na। मोल्स को किससे एक्सप्रेस किया जाता है? स्मॉल एन से। बी के कितने नंबर ऑफ मोल्स है? Np। सी के कितने नंबर ऑफ मोल्स है? C। अगर इफ नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, आपको फॉर्मूले में क्या गिवन है? मास। देन मास, सपोज इसका मास कितना है? Wa, इट्स मास इज Wb एंड दिस इज Wc। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या होगा? Na इक्वल्स टू Wa अपॉन Na। आपको उस दिन भी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। सो Na इक्वल्स टू Wa अपॉन Na एंड B इज इक्वल टू Wb अपॉन Mv एंड Mc इक्वल्स टू Wc अपॉन Mc। अगर क्वेश्चन में बेटा आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तब तो आप डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है और मास गिवन है, तो मास से पहले हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स एंड देन वी विल फाउंड टोटल नंबर ऑफ, देन वी विल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स। So total number of moles, total number of moles हमारे पास that is at total comes out Na plus Nb plus Nc. What is important thing? So in this way अब हमें number of moles आ गए। अब हम इनसे मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? So what is mole fraction of A? Mole fraction of A, that is XA, is ratio of number of moles of A to the total number of moles present in solution. Similarly, XB equals to NB upon N total and XC equals to NC upon N total. So this way we calculate mole fraction. Mole fraction की यूनिट होगी कोई? No. Mole fraction does not have unit because it is simply a ratio of number of moles of the component to the total number of moles present in solution. अब सबसे important बात, note. That note is sum of mole fractions of all the components present in solution is equal to 1. कि अगर हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल फ्रैक्शंस को ऐड करें तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें भी यही होगा बेटा, अगर सपोज 3 कंपोनेंट्स के आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं या 2 के निकालने हैं, 2 बाइनरी सॉल्यूशन है, तो आपने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके हम क्या करेंगे? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास 2 कंपोनेंट है, सपोज XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। XA हमारे पास हमें वैल्यू पता है, सपोज XA हमारे पास क्या है? 0.3। तो व्हाट विल बी XB? XB इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.3।